एजुकेशन जेट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट हिंदी की कक्षाएं भी सुचारू रूप से चला रहा है। वर्णमाला लेसन कवर कर दिया गया है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जाए। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं शब्द रूप या रचना या भेद। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे वाक्य क्या होता है। तो वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को, जिसका क्या हो, पूरा पूरा अर्थ निकले, उसका उसे हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। अब जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा उनसे वाक्य नहीं बोलेंगे। जैसे हम बोलते हैं सत्य की विजय होती है, तो ये क्या है? ये वाक्य है। अब वाक्यांश क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा, अंश, यानी वाक्य का भाग, इसका मतलब वाक्य का अंश। तो यह क्या होता है? शब्दों के ऐसे समूह जिसका अर्थ तो निकलता है, अर्थ तो निकलेगा लेकिन पूरा पूरा नहीं निकलेगा, क्योंकि ये क्या है? ये तो वाक्यांश है ना, वाक्य का अंश है, तो पूरा अर्थ कैसे निकलेगा? क्योंकि वाक्य से पूरा अर्थ निकलता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे दरवाजे पर, अब ये कहा है दरवाजे पर, कोने में इसका मतलब नहीं है वह कोने में अगर जाता है, तो इसमें क्या है? ये वृक्ष के नीचे। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब वाक्यांश है, इसे पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है। जब तक आप लिखेंगे नहीं, बताएंगे नहीं कि मोहन दरवाजे के ऊपर खड़ा है, मोहन कोने में खड़ा है, तब तक ये पूरा वाक्य नहीं होगा। अब वाक्य के हम जो है अंग देख लेते हैं। तो वाक्य के अंग दो होते हैं, एक है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। तो उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बात कही जाए, जिसके बारे में बात कही जाए उसे हम उद्देश्य बोलते हैं। यानी हम ये भी तो कह सकते हैं कर्ता, मतलब जो काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उद्देश्य बोलते हैं। ठीक है, और विधेय क्या होता है? जो बात की जाए। ठीक है, जिसके बारे में जो बात की जाए वो विधेय होता है, और जिसके बारे में कहा जाए वो क्या होता है? वो हमारा उद्देश्य होता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मोहन प्रयाग में रहता है, तो मोहन हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य होगा। और प्रयाग में रहता है, ये एक तरीके से कर्म हुआ, तो इसे हम क्या बोलेंगे? विधेय बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा। अब जैसे हमारा ये है, चिड़िया उड़ती है, तो चिड़िया इसमें क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा, उड़ती है हमारा विधेय हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। तो संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? बेसिकली जहाँ पे और, एवं या परंतु, ना या इस तरह के आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य। यानी ऐसे वाक्य जिसमें और या मतलब जोड़ने वाले वाक्य जो होते हैं उसको हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं। मिश्र वाक्य क्या होते हैं? जहाँ पे जैसे कि, ताकि, ज्यों की, भले ही, ये सब इस तरीके से, यद्यपि, तथा, जो, ये, क्योंकि, यहाँ, तब, तक, ये सब क्या हो जाते हैं? मिश्र वाक्य। तो बहुत आसान है कि संयुक्त वाक्य में जैसे और, एवं, परंतु, ये सब आ जाते हैं। संयुक्त वाक्य अगर आप याद कर लेंगे तो मिश्र वाक्य जो बाकी बच्चे हो मिश्र वाक्य हो जाएंगे। अब वैसे देखा जाए तो संयुक्त वाक्य में जो है थोड़े बड़े बड़े हैं। ठीक, अब देखते हैं उदाहरण के लिए, वह खाना खाकर सो गया। ठीक, यदि वो दौड़ेगा तो थक जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो आ गया है। तो क्या होता है? तो में जो है हमने बताया था कि तो जो होता है मिश्र होता है। ठीक है, यद्यपि ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हमारा जो होगा मिश्र हो जाएगा। ठीक है, यद्यपि भी हमारा मिश्र हो जाएगा, और उसके बाद जैसे तथाप, ये भी हमारा मिश्र हो जाएगा। तो मिश्र वाक्य ये सब इस तरीके से होते हैं। ठीक, अब यदि भी हमने बताया था, यदि भी हमारा मिश्र वाक्य में आता है, तो जो जो चीजें होती हैं आप एक बार याद कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं शब्द भेद। तो क्या होता है? वर्ण या ध्वनि के समूह को व्याकरण में शब्द कहा जाता है। तो यानी वर्णों या ध्वनि के समूह को ही हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। ठीक है, शब्द का निर्माण एक या एक से अधिक क्या होता है? वर्णों से होता है। क्लियर है? अब देखते हैं उदाहरण, जैसे कमल। कमल क्या है? एक या अधिक, जैसे कामला, कमल में का भी वर्ड है, मा भी वर्ड है, ला भी वर्ड है, तो तीनों से मिलके हमारा क्या बन गया? शब्द बन गया। नयन में ना या ना, फिर ये सब क्या है? वर्ड है। अब उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो है शब्द क्या क्या होते हैं? तत्सम होते हैं, तत्भव होते हैं, देशज होते हैं, विदेशज होते हैं, संकर होते हैं।
संकर क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्णों से मिलते हैं। क्या जैसे एक दूसरे जगह का वर्ड है, एक दूसरे जगह का जो है, तो इससे मिलके शब्द ये बनते हैं। विदेशज जो बाहर से आए हुए हैं, देशज जो यहाँ के लोकल शब्द हैं, तत्सम जो है जो संस्कृत से डायरेक्ट आए हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये उत्पत्ति के आधार पे 5 ये पूछता है क्वेश्चन, कितने होते हैं। अब जैसे व्युत्पत्ति या रचना बनावट के आधार पर अगर बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाते हैं? रूढ़, यौगिक और यौगिक। अभी इसको हम लोग जो है एक एक डिस्कस करेंगे। अब अर्थ के आधार पे शब्द क्या क्या होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। रूप या रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर, जैसे विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो ये सब विकार, ये क्या है? शब्द के इस तरीके से रूप हैं। ये कौन कौन से रूप होते हैं? अब हम सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देखते हैं। तो पहले उत्पत्ति के आधार पर क्या था? हमने बताया था पहले आता है हमारा तत्सम। तो तत् धन सम मतलब उसके समान, इसका मतलब होता है उसके समान। तत्सम का अर्थ जिसके समान। तो इसकी अर्थात मतलब क्या होता है? संस्कृत के समान। तत्सम मतलब संस्कृत के समान। तो हिंदी में जो है अनेक शब्द जो है संस्कृत से आए हैं, डायरेक्ट उसको संस्कृत से ले लिया गया। आज भी ज्यों का त्यों प्रयोग में किए जाते हैं। इन तरह के शब्दों को हम क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। तो बहुत ईजी है, यानी संस्कृत वाले वर्ड जहाँ भी आपको दिखे लगभग तो वो तत्सम ही होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अग्नि, सूर्य, प्रकाश, वर्षा, ये सब क्या है? हमारे तत्सम है। तत्भव क्या होता है? तो तत् धन भव का अर्थ उससे होने, यानी अर्थात संस्कृत से जैसे वो बने होते हैं, उससे होना। तत् मतलब उससे और होना। अब जैसे शब्दों में परिवर्तन होकर बने शब्द, यानी पहले वो क्या होता है? संस्कृत से आके उसको परिवर्तन किया गया। अब उदाहरण के लिए जैसे क्या है हमारे लेते हैं आग है, जिसमें क्या होता है? तत्सम उसका होता है अग्नि होता है, ठीक। भाई है, तो ये सब इस तरीके से है। अब देखते हैं कुछ, जैसे उज्ज्वल, तो संस्कृत का वर्ड है उज्ज्वल। प्रकृति में क्या होता है इसका? उज्ज्वल। हिंदी में क्या होता है? उजला, ठीक। संध्या जैसे है, उसके बाद संध्या और उसके बाद सांझ हिंदी में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये हमारा संस्कृत के वर्ण हैं, तो ये हमारे तत्सम हो गए, ये हमारे क्या हो गए? इस तरीके से तद्भव हो गए। आगे देखते हैं तत्सम और तद्भव को पहचानने का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखिए, जहाँ पे ये कक्षा वालाक्षा होगा का प्रयोग प्रायः कहाँ होता है? संस्कृत यानी तत्सम में यूज होता है। जैसे याद रखिए, क्षति, नक्षत्र, क्षत्रिय, शिक्षक, लक्ष्य, उपेक्षा। तो जहाँ जहाँ छा 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 इस तरह के आ रहे हैं छा वाले, आप देखिए वो क्या है? संस्कृत के वर्ड में जनरली यूज होते हैं, यानी ये तत्सम होते हैं। आगे देखते हैं नियम 2। प्रायः तत्सम में वा वर्ड जो होता है तद्भव में क्या हो जाता है? बा में बदल जाता है। जो तत्सम में अगर वा वर्ड है तो तद्भव में बा हो जाएगा। जैसे वणिक, वणिक क्या हो गया? बनिया। वर्षा का क्या हो जाएगा? बरसात। वक का क्या हो जाएगा? बगुला। वर यात्रा का क्या होगा? बारात। विवाह का क्या हो जाएगा? ब्याह। वानर का हो जाएगा? बंदर। विद्युत का हो जाएगा? बिजली। अब देखिए यहाँ पे जितने भी वाह हैं सब बा में बदल रहे हैं। वाह बा में, वाह बा में, तो ये सब वाह जो है बा में बदल रहे हैं, ठीक। ये भी नियम एक है। तो प्रायः जिन तत्सम शब्दों में बड़ा सा हो उसके तद्भव में छोटा सा हो जाता है। ये सब याद करने का तरीका है कि अगर तद्भव दिया है तो उसको तत्सम में बदलना, तत्सम को तद्भव में बदलना। तो तद्भव में जो अगर बड़ा सा यूज हो रहा है, ठीक है, तत्सम में, तो तद्भव में ये क्या हो जाएगा? छोटा सा हो जाता है। अब देखिए ध्यान से, देखिए तत्सम में श्यामल, तो ये सांवला हो गया। सुख, सुआ हो गया। शाक, शाग हो गया। तो इस तरीके से ये चेंज होना है। ससुर का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, ससुर का, ससुर, शुंड, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं चौथा नियम। प्रायः री जो का होता है प्रयोग किसमें होता है? तत्सम में होता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि री का प्रयोग जनरली तत्सम में होता है। री की मात्रा कैसे लगती है? ऐसे तो लगती है ना ऋषि में। जैसे श्रृंगार, अब देखिए तत्सम में यूज हो रहा है। घृत, ठीक है, घी। भाति मार्या, मृतिका, ये देखिए मिट्टी, भाभी, घी, सिगार, ये सब तद्भव है। तो समझने का बस फेर है, समझ लेंगे एक बार तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में
उसी रूप में प्रचलित हों। जैसे जैसे क्या है, हिंदी में कपूर होता है, बस इसमें क्या हो जाता है, ये लग जाता है, क्या लग जाता है, इसमें बस विसर्ग चिन्ह लग जाता है, ये वाला चिन्ह बस लग जाता है, तो वैसे वैसे यूज हो जाता है। जैसे ज्येष्ठ में ये देखिए लग गया, ज्येष्ठ हिंदी है और इसको इसमें ये यूज कर लिया गया। यानी हिंदी का मतलब ये हो गया हमारा कि ये तद्भव है, हिंदी मतलब तद्भव, और ये तत्सम की बात कर रहा है। संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं, छत्र ज्ञ श्रा, वर्णमाला में ये सब मैंने क्लियर किया, उसकी ट्रिक भी दिया कैसे याद करते हैं। और उष में बड़ा छा पचकिरवा सा का प्रयोग प्राय तत्सम शब्दों में देखा जाता है। ठीक है, तो ये तत्सम शब्दों में देखा जाता है इनका प्रयोग, ये चीज याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट मैंने लिखवा दिया है। अब देशज देसी शब्द क्या क्या होते हैं, जैसे देश धंजा देशज बन गया, तो देश से जन्मा शब्द, तो देश से जन्मा शब्द क्या होगा, देशज होगा। अब देशज का अर्थ है देश में जन्मा, देशज शब्द स्थानीय बोलियों में हिंदी में प्रवेश पाने वाले शब्द होते हैं, जो स्थानीय बोली होती है जिसको हिंदी में बोला जाता है उसी को हम बोलते हैं देशज। उदाहरण के लिए जैसे क्या है, पगड़ी, शादी, झोला, थैला, ये सब क्या है, ये सब लोकल वर्ड है, इनको देशज बोलते हैं। विदेशी यानी आगत, जो बाहर से आए हुए हैं वर्ड। तो विदेशज का शाब्दिक अर्थ होता है विदेश में जन्मा एवं आगत का अर्थ आया हुआ, तो विदेश में जन्मा या आया हुआ। ऐसे हिंदी के ऐसे अनेक शब्द जो वास्तव में विदेशी मूल के हैं, बस परस्पर संपर्क के कारण यहाँ प्रचलित हो गए हैं। अब विदेशों से व्यापार व्यापार होता तो वहाँ से लोग आए, यहाँ पे बोलना शुरू किए, तो यहाँ के लोग भी वैसे ही बोलने लगे। जैसे क्या है, टेलीफोन अंग्रेजी में, स्कूल हो गया, फिर रिक्शा हो गया, सब क्या है, ये सब विदेशज हैं, यानी बाहर से आए हुए हैं। हिंदी में विदेशज शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जैसे मुस्लिम प्रभावित और यूरोपीय प्रभावित। अब जैसे कुछ हम लोग देख लेते हैं, विदेशज शब्द देख लेते हैं जो आगत हैं, जो आए हुए हैं। जैसे कॉलेज है, अंग्रेजी का, ये अंग्रेजी में कौन कौन से, जैसे कॉलेज, ये सब आए हुए हैं ना, यहाँ पे आगत हैं। पेंसिल हो गया, रेडियो हो गया, अस्पताल हो गया, साइकिल हो गया, मोटर हो गया, पुलिस, स्कूल, रंजन, ये सब क्या है, अंग्रेजी शब्द हैं जो बाहर से यहाँ पे बोले जाते हैं। फारसी में जैसे अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, नमक, रुमाल, आदमी, खामोश, कबूतर, चिराग, ये सब क्या है, फारसी शब्द हैं। अब अरबी शब्द कौन से हैं, औलाद, अमीर, कत्ल, कानून, कलम, खत, फ़कीर, औरत, गरीब, किस्मत, इजलास, कातिल, ये सब क्या है, अरबी शब्द हैं। तुर्की शब्द क्या क्या हैं, जैसे कैंची, चाकू, तोप, बारूद, बेसन, दरोगा, चकमक, कालीन, आमदनी, चेचक। अब देखिए इसमें ध्यान से, तुर्की शब्द जनरली क्या, हथियार उथियार वाले शब्द इसमें यूज करते हैं। पुर्तगाली में जैसे जैसे अचार, आलपीन, कारतूस, गमला, तंबाकू, कामोज, आलमारी, ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछे क्वेश्चन इनको तो आप एकदम लर्न कर लीजिएगा। फारसी में जैसे काजू, कारतूस, कर्फ्यू, कूपन, ठीक है, अंग्रेज, ये सब क्या फारसी शब्द हैं। चीनी शब्द क्या है, जैसे चाय, लीची, चीकू, चीनी, ठीक है, ये सब चीनी शब्द हैं। यूनानी जैसे टेलीफोन हो गया हमारा। अब जापानी में जैसे रिक्शा हो गया, शायोनास हो गया, तो ये सब जापानी है। अब देखते हैं संकर। तो संकर क्या होता है, दो भिन्न देशों से आए शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है। संकर का मतलब यही होता ही है, जो क्या होता है, दो चीजों से बना हो। तो दो विदेशों से आया हुआ जो शब्द होगा भिन्न भिन्न देशों से, उसको हम बोलेंगे संकर। दो शब्दों को मिला के एक शब्द बन गया तो वो संकर बन गया। जैसे क्या है, छाया जो है संस्कृत का शब्द है और दार जो है फारसी है, तो मिल के क्या हो गया, छायादार हो गया। ठीक, जैसे पान हिंदी में बोलते हैं और दान जो है फारसी में, तो पानदान हो गया। ठीक है, जैसे इसी तरह रेलगाड़ी है, टिकट घर है, लाठी चार्ज है, ठीक है, अजायब घर है, तहसीलदार है, तहसील और दार इस तरीके से किताब घर है, ये हो गया। व्युत्पत्ति रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर क्या क्या हो जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा रूढ़। ठीक, रूढ़ जैसे वैसे शब्द जिसका कोई भी खंड सार्थक ना हो, जिसको अगर तोड़ा जाए कोई शब्द को तो इसका कोई मतलब ही ना निकले, जिनके टुकड़े का कोई अर्थ ही ना निकले,
जैसे अब पानी को क्या तोड़ सकते हैं आप? हाथी है, कल है, झट है, पर है इत्यादि, दिन है, आंख है, घोड़ा है, इनको अगर तोड़ेंगे तो इसका कोई मतलब, पानी में पा और नी अलग कर दें तो कुछ मतलब ही नहीं होगा। अब यौगिक शब्द देख लेते हैं। जो शब्द दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने हों। दो या दो से अधिक जो है सार्थक शब्द अगर जो है एक साथ मिल जाए तो उससे जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमारा यौगिक शब्द हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, योग करने से बने शब्द का अर्थ जो होता है परिवर्तित नहीं होता है। जैसे कि संधि में जो है उसका कोई अर्थ परिवर्तित नहीं होता है। जैसे क्या हो गया? विद्यालय में विद्या धन आलय, ठीक है, विद्या का घर एक तरीके से। देवालय देवधन आलय, ठीक है। हिमालय हिमधन आलय, इसी तरीके से हो जाएगा। अब हम देखते हैं योग रूढ़ की बात करते हैं। योग रूढ़ जैसे वैसे शब्द जो यौगिक होते हैं, ठीक है, परंतु अपने सामान्य अर्थ को क्या करते हैं? त्याग कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं। ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं? योग रूढ़ बोलते हैं। जैसे मेल में होने पर मूल शब्दों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं। अगर इनको मिला दिया जाए तो अर्थ क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि समास हो गया, तो समास क्या होता है? बेसिकली योग रूढ़ होता है। तो यानी वैसे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु अपने सामान्य अर्थ को त्याग कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। अब जैसे देखिए, सामान्य दस धन आनंद क्या बन गया? दशानन, यानी इसका अर्थ जो सामान्य अर्थ से अलग हो गया ना, रावण इसको बोलते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश भगवान की बात कर रहा है। दिनकर यानी सूर्य की बात कर रहा है। तो इसमें क्या है? इसमें अलग हो जा रहे हैं, इसके अर्थ अलग हो जा रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं योग रूढ़। अब हम लोग नोट देखते हैं। संकर शब्द दो भिन्न भिन्न भाषाओं के रूढ़ शब्दों के योग से बनता है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। उदाहरण के लिए जैसे टिकट घर में क्या है? अंग्रेजी का टिकट, हिंदी का घर, तो इससे ये संकर शब्द बन गया। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द क्या क्या होते हैं। तो अर्थ के आधार पर हमारे जो होते हैं सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक शब्द क्या होते हैं पहले ये देखते हैं। तो वे शब्द जो किसी निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं, मतलब जिसका अर्थ निकले, ये नहीं कि कोई अर्थ ही ना हो, तो उसी को हम बोलेंगे सार्थक शब्द। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, जैसे पुस्तक, मेज, रोटी, पानी, ये सब क्या है? सार्थक है ना। इसका मतलब होता है ना, पुस्तक का मतलब किताब होता है, मेज होता है, तो ये सब सबका मतलब क्या होता है? कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। अब जैसे निरर्थक शब्द, जिन शब्द का कोई अर्थ ही ना निकले। अब जैसे रोटी बोटी, पानी वानी, ठीक है, डंडा वंडा, तो इसका क्या मतलब? रोटी बोटी का मतलब कुछ होता है? नहीं होता। रोटी का मतलब तो होता है। पानी वानी का मतलब कुछ होता है? नहीं होता। पानी का मतलब होता है। तो ये क्या होता है? निरर्थक शब्द हैं ये सब। अब कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं चीजें जो आ रखी हैं पीटेड में भी। अब सहद शब्द है, ठीक है, तो ये क्या है? आगत है। सहर शब्द जो है ये हमारा आगत है। अब शुद्ध शब्द जो है वारात है, ठीक है। उसके बाद अजायब घर जो है संकर शब्द है, ठीक। घुड़सवार जो है यौगिक है। अब चक्र प्राणी जो है ये योग रूढ़ है। यौगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती है: उपसर्ग, प्रत्यय और समास। ठीक, उपसर्ग क्या होते हैं? जैसे उप धन सर्ग। उप का मतलब समीप और सर्ग मतलब सृष्टि करना, यानी किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना ही क्या होता है? इसी को बोलते हैं उपसर्ग। ठीक, अब जैसे देखते हैं, अब परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? तो यही हमारा हो जाएगा उपसर्ग हो गए। ठीक है, जैसे पराक्रम में परा जो है ये हो गया, इसमें पराजय में परा हो गया, पराभूत हो गया। तो ये सब क्या होते हैं? यही हमारे उपसर्ग होते हैं। तो अब जैसे अत्यंत में अति आगे जुड़ा हुआ है, चिरायु में ची आगे है, सुयोग में सु है। तो इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान से देख लें। ठीक है, मैं कुछ देर वेट कर लेता हूं, आप लोग इसको ध्यान से देख लें, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक।
अब देखते हैं आगे हम लोग। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय क्या होता है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में, देखिए प्रत्यय जो होता है अंत में जुड़ता है। जैसे आगे जो अगर कुछ जुड़ेगा, किसी शब्द में आगे जुड़ेगा तो उसे बोलेंगे उपसर्ग, उपसर्ग। और पीछे जुड़ेगा तो उसे क्या बोलेंगे? पीछे का मतलब पा से पी और पा से प्रत्यय, याद करने का तरीका है। ठीक है, उपसर्ग मतलब उसे उपसर्ग, और इसी से आ मान लें अगर तो आगे उपसर्ग आगे जुड़ेगा, पा से प्रत्यय हो जाता है, पा से। ठीक है, तो ये होता है। तो वे शब्द जो अंत में जुड़ते हैं उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल, बतंगड़, अंगड़ क्या है? इसमें बाद में जुड़ा हुआ है। घुमांतु, अंतु जो है बाद में जुड़ा हुआ है। ठीक है, शब्द और प्रत्यय देख लेते हैं कुछ। बेलन में क्या है? बेलन, अन बाद में जुड़ा हुआ है। झंझट में टा बाद में जुड़ा हुआ है। तो इसको आप एक बार जो है एक बार देख लें ध्यान से। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार ध्यान से इसको आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सहज शब्द जो है ये कैसा शब्द है? ये आगत है, मतलब आया हुआ है। ठीक है, देशज नहीं है, विदेशज है। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? तो इसमें कौन सा शुद्ध हो जाएगा? सी है, बारात और वसंत। इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो इसका जो होगा कृषाण। विरासत शब्द का अर्थ है, तो इसमें हो जाएगा पुरखों से प्राप्त, जो पुरखे हम लोग को देते हैं उन्हीं। घुड़सवार शब्द निम्न में से है, तो घुड़सवार शब्द क्या है? ये योग रूढ़ है, ये मैंने पढ़ाया है ना, घुड़सवार। अजायब घर, ये कैसा है? ये भी संकर शब्द है, ये संकर है, वो योग रूढ़ है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए, तो इसमें योग रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा? चक्र पाड़ी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द, तो इसमें सी हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा भार्या। ठीक, हम लोग आगे देखते हैं। कष्ट का अर्थ है, कष्ट का क्या अर्थ होता है? शारीरिक असुविधा। वे शब्द जो प्राकृत प्रत्यय और दूसरे शब्दों के योग से बने हों कहे जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। ये सब आप नोट्स में देखिएगा। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं यौगिक धातु कहते हैं। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, इसमें क्या नहीं होता है? आकाश। ठीक, अविद्या शब्द शक्ति है में क्या होगा? वाचार प्रकट होता है। पन्नग का समानार्थी शब्द, तो पन्नग का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? उरग। जहां जहां शब्द व्याकरण की पुष्टि दृष्टि से क्या है, तो ये क्या हो जाएगा? पुनरुक्त शब्द युग्म है। जहां जहां क्या हो रहा है? एक ही चीज दो दो बार आ रही है ना, तो पुनरुक्त हो जाएगा। काकु शब्द का सर्वाधिक उपयोग अर्थ कौन सा है? तो इसका होगा कौवा। काकु मीन्स कौवा। फिर निर्वात का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो निर्वात क्या होता है? जहां पे हवा नहीं पाई जाती, बिना हवा वाला जगह। बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए, तो क्या अभिवादन किया जाता है? सादर प्रणाम। ठीक, धर्म कर्म किस प्रकार का शब्द है? तो धर्म कर्म किस प्रकार का है? युग्म है। धर्म कर्म एक साथ आते हैं ना, तो युग्म है। अनुरोध आग्रह शब्द युग्म में अनुरोध का अर्थ होता है, क्या होता है? अधिकार भावना से सहृदय याचना करना। शब्दकोश में निम्न शब्दों में का सही क्रम बताना है, तो सही क्रम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विद्वंद्वरा, विश्व, विश्वत और विश्वास। शब्द युग्म अवर अपर का सही अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? निम्न अन्य। मुद्रा शब्द का अर्थ समूह, तो मुद्रा शब्द का अर्थ समूह क्या हो जाएगा? मोहर, छाप, सिक्का, अंगूठी। निम्नलिखित में से एक अनेकार्थी शब्द खग का अर्थ नहीं है। खग का अर्थ कौन सा नहीं है? ये मन नहीं है।
पक्षी और ये सब क्या होते हैं, खग के अर्थ होते हैं। कनक शब्द का अर्थ समूह निम्नलिखित से। तो कनक का क्या होता है, स्वर्ण भी होता है, धतूरा भी होता है, गेहूं भी होता है। ये कहावत नहीं है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता दिखाए, या खाए बौराए जाए या पाए बौराए। तो खाने मतलब धतूरा खा के आदमी पागल हो जाता है और स्वर्ण पाकर भी पागल हो जाता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा, योग रूढ़। वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो कौन सा हो जाएगा, क्षण में या शीघ्र टूटने वाला खंडहर। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम हो जाएगा ये हमारा संतान, सकल, सचल, सक्षम। अंतर, अनंतर शब्द का युग्म क्या हो जाएगा, भेद, बाद। तो इस तरीके से हमारे एमसीक्यू भी हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोस लेकर आता रहूँ।